फिल्म की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस कहानी का हीरो है और इसका नाम मेसन है। ये एक आर्मी ऑफिसर होता है। ये बता रहा होता है कि जिंदगी के सभी कामों में मैं हमेशा से बेहतरीन रहा हूँ और साथ ही मैंने आर्मी में काम करके कई सालों तक मुल्क की हिफाजत की है और मैं अपनी टीम का सबसे उम्दा ऑफिसर रहा हूँ। बहुत सी कामयाबी हासिल करने के बाद मैंने उससे शादी कर ली जो मेरी दोस्त थी और मैं उसे पसंद करता था। फिर हमारी एक बेटी हुई। फिर मैं अपनी टीम के साथ एक मिशन पर गया। इस मिशन में हमें दूसरे मुल्क के प्रेसिडेंट जॉन को मारना था। फिर हम उस मुल्क में पहुंचे। जब हम हेलीकॉप्टर से नीचे जा रहे थे तो तभी हम पर हमला हो गया और हमारा विमान हमले की वजह से तबाह हो गया और मेरे सभी साथी मारे गए। इस हादसे में मेरी जान तो बच गई थी, लेकिन आज तक मैं उस हादसे से उभर नहीं पाया हूँ। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ, जैसे मैंने अपनी जिंदगी का मकसद ही खो दिया है। तभी हमें मेसन को दिखाया जाता है जो अपना आर्मी वाला सामान देख रहा था और काफी दुखी था। फिर वो बाहर आकर अपनी वाइफ और बेटी से मिलता है। इसके बाद मेसन अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस जाता है। अब मेसन वकील का काम करने लगा था। उसके पास एक आदमी अपना केस लेकर आता है कि मेरी वाइफ का मुझसे हमेशा झगड़ा रहता है। फिर वो उसे समझाता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। मेसन अपने इस काम से खुश नहीं था। फिर वो सर पकड़कर बैठ जाता है और अपने आर्मी वाले दिन याद करने लगता है। तभी उसके पास उसका एक साथी आता है। वो उसका अच्छा दोस्त भी था। फिर उसका साथी उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर वो उसे अपनी एजेंसी में ले आता है। फिर वो मेसन को बताता है कि ये मैंने सिक्योरिटी एजेंसी बनाई है जिसमें दुनिया के सभी लोगों को मैं सिक्योरिटी देता हूँ, लेकिन अब मुझे एक खास आदमी की जरूरत है। इस पर मेसन कहता है कि किसकी? वो आदमी कहता है कि तुम्हारी। फिर मेसन वजह पूछता है तो उसका साथी बताता है कि हमारे यहाँ से एक रिपोर्टर दूसरे मुल्क जा रही है वहाँ के प्रेसिडेंट जॉन का इंटरव्यू लेने, और मैं चाहता हूँ कि तुम उस रिपोर्टर के गार्ड बनकर वहाँ जाओ। इस पर मेसन उससे कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। फिर उसका साथी कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें $20,000 दूंगा। इसके बाद मेसन टीवी पर चल रहे प्रेसिडेंट जॉन का इंटरव्यू देखता है। उसमें जॉन कहता है कि हमारे देश में दूसरे देश के जो आतंकवादी आएंगे तो हम उन्हें खत्म कर देंगे। ये सुनकर मेसन अपने साथी से कहता है कि तो फिर क्या हमें भी इसे खत्म करना होगा? इस पर उसका साथी कहता है कि नहीं, बस इंटरव्यू लेना है और कुछ घंटों के बाद वापस आना है। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सारी टीम को इस प्रेसिडेंट जॉन ने ही मरवाया है, जिस वजह से ही तुम वहाँ नहीं जाना चाहते। फिर मेसन मान जाता है और कहता है कि मुझे किसको लेकर जाना है। तो उसका साथी कहता है कि एक फीमेल रिपोर्टर को, जो कि काफी मशहूर है। तभी उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है। उसको अवार्ड दिया जा रहा था, लेकिन अगले ही दिन मीडिया पर उसकी काफी बेइज्जती भी की जाती है कि ये अपनी रिपोर्ट्स में ज्यादातर झूठी अफवाह फैलाती है, और वो न्यूज मेसन भी देखता है। इसके बाद मेसन घर आकर वहाँ जाने की तैयारी करता है तो उसकी वाइफ पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो इस पर वो कहता है कि मैं एक दिन के लिए अपने सिक्योरिटी के काम पर जा रहा हूँ। ये सुनकर उसकी वाइफ उदास हो जाती है और कहती है कि तुम बहुत बदल गए हो और हमें टाइम भी नहीं देते, लेकिन अब जा रहे हो तो पहले की तरह बनकर आना। फिर मेसन वहाँ से चला जाता है और रिपोर्टर से मिलता है, और फिर वो जब प्लेन में बैठ जाते हैं तो मेसन उस रिपोर्टर के और इंटरव्यू भी देखता है, जिसमें कुछ फनी इंटरव्यू भी थे जो उसे काफी अच्छे लगते हैं। तभी वहाँ रिपोर्टर आ जाती है और कहती है कि अभी भी मेरे ही इंटरव्यू देख रहे हो, कहीं तुम मुझ पर नजर तो नहीं रख रहे? इस पर मेसन कहता है कि नहीं, मैं तो वैसे ही देख रहा था कि तुम किस तरह से काम करती हो। इस पर वो कहती है कि तुम क्या सोचते हो, इससे मुझे या किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैंने काफी बड़े बड़े इंटरव्यूज लिए हैं, इसलिए मैं तो काफी मशहूर हूँ। अब वो दूसरे मुल्क पहुंच जाते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट जॉन उनसे मिलता है और जॉन रिपोर्टर की काफी तारीफ भी करता है। इसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। प्रेसिडेंट जॉन के साथ काफी सिक्योरिटी थी और वो कहता है कि इस शहर के लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। फिर रिपोर्टर और जॉन बात कर रहे होते हैं, लेकिन मेसन इनकी बातों से बोर हो रहा था। तभी अचानक से उन पर हमला हो जाता है,
जिससे जॉन की सिक्योरिटी की गाड़ियां उड़ने लगती हैं। हमले में काफी बड़े बड़े धमाके होते हैं और जॉन के बहुत सारे लोग इस धमाके में मारे जाते हैं। ये देखकर मेसन, जॉन और रिपोर्टर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी हमलावर उनकी गाड़ी के सामने आकर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी मेसन फ्रंट सीट पर आकर गाड़ी चलाने लगता है और वो रिपोर्टर को पीछे भेज देता है। मेसन सभी गुंडों पर गाड़ी चलाकर उन्हें मार देता है। तभी गुंडों की एक गाड़ी सामने से आ जाती है तो मेसन उस गाड़ी पर जोर से अपनी गाड़ी मारता है, जिससे सभी गुंडे बाहर आकर गिरते हैं और मर जाते हैं। अब सभी गुंडे मर गए थे। इसके बाद ये सब गाड़ी से उतरते हैं। जॉन और रिपोर्टर मेसन की बहादुरी से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जॉन तो मेसन की बहुत ज्यादा तारीफें करता है कि तुम तो वन मैन आर्मी हो। फिर मेसन कहता है कि जल्दी चलो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। और वो जॉन से कहता है कि ये काम तुम्हारे ही आदमी का है। फिर रिपोर्टर काफी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि प्रेसिडेंट पर हमला हुआ है और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है, मुझे कैसे भी करके ये इंटरव्यू लेना है। इस पर मेसन कहता है कि पहले हम यहाँ से निकल जाएं, फिर कर लेना इंटरव्यू। फिर ये तीनों पैदल ही वहाँ से निकलने लगते हैं। जंगल में पहुंचकर मेसन अपने साथी को कॉल करता है। वो अपने साथी को बताता है कि हम पर हमला हुआ है और हम जंगल में फंसे हुए हैं। इस पर उसका साथी कहता है कि कुछ देर में मैं अपनी टीम को भेजता हूँ। फिर जॉन मेसन से फोन मांगता है। इसके बाद जॉन के भतीजे को दिखाया जाता है। वो तैयार हो रहा था क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि जॉन हमले में मारा गया है और जॉन का भतीजा उसकी ही जगह लेने की तैयारी कर रहा था, यानी जॉन पर वो हमला उन्हीं ने कराया था। अब जनरल को दिखाया जाता है जो पूरी आर्मी को कंट्रोल करता था। वो जॉन के भतीजे की तारीफ कर रहा था। तभी जॉन के भतीजे के पास जॉन की कॉल आती है। जब वो जॉन की आवाज़ सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो कहता है कि आप कहाँ पर हो। तो जॉन कहता है कि मैं जंगल में फंसा हुआ हूँ और यहाँ मेरे पास एक बहुत बहादुर आदमी भी है। तो उसका भतीजा कहता है कि ठीक है, आप वहीं रहें, मैं अपनी टीम को भेज रहा हूँ। इसके बाद जनरल जॉन के भतीजे से कहता है कि इस बार वो बचना नहीं चाहिए। फिर दूसरी तरफ जॉन रिपोर्टर और मेसन को बताता है कि मेरा भतीजा अपनी टीम को भेज रहा है, इसलिए हमें यहीं रुकना चाहिए। इस पर मेसन कहता है कि मुझे तुम्हारे लोगों पर यकीन नहीं है, इसलिए हम यहाँ नहीं रुक सकते। अब मेसन रिपोर्टर के साथ आगे जाने लगता है तो रिपोर्टर कहती है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है, मुझे जॉन का इंटरव्यू लेने दो। तो मेसन उसे समझाता है कि ऐसे हम भी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो रिपोर्टर गुस्सा करते हुए कहती है कि मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, मेरा कैरियर डूब रहा है और अगर मैं जॉन का इंटरव्यू लेती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। अब मेसन कहता है कि ठीक है, अगर दोबारा मौका मिला तो ले लेना इंटरव्यू। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है जो इन पर हमला करने लगता है। तो वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और एक जगह रुककर मेसन स्नाइपर गन से हेलीकॉप्टर पर हमला करके उसे उड़ा देता है। फिर वहाँ एक गुंडा आता है और इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी मेसन पीछे से आकर उसका गला दबाकर उसे मार देता है। तभी पीछे से एक और गुंडा आकर मेसन पर गन तान देता है तो जॉन उसको गोली मार देता है। उस गन को देखकर मेसन जॉन से पूछता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो जॉन कहता है कि ये तो मेरे पास हमेशा रहती है। थोड़ी देर में अपने साथियों के साथ जॉन का भतीजा भी जंगल में आ जाता है और जब वो अपनी टीम के हेलीकॉप्टर की बुरी हालत देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब उसने इस देश के बड़े गुंडे के साथ हाथ मिला लिया था जिससे कि वो गुंडा जॉन पर हमला करके उसे मार दे। गुंडों का हेड जॉन के भतीजे से कहता है कि तुम्हारे कहने पर मैंने पहले भी बहुत से लोगों को जॉन को मारने के लिए भेजा था, लेकिन वो सभी लोग मारे गए और अब मैं उसे मारने के लिए अपनी एक बड़ी टीम भेजूंगा। जॉन का भतीजा कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ रिपोर्टर मेसन से कहती है कि मैंने तुमसे गुस्से में बात की, उसके लिए मुझे माफ करना। फिर मेसन उसको बताता है कि मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ जब मेरी पूरी टीम यहाँ मारी गई थी और अब मैं अपनी फैमिली को अकेला छोड़कर इस मिशन पर आया हूँ। मेरी फैमिली को लगता है कि मुझे उनकी फिक्र नहीं है और मैं उनसे प्यार नहीं करता, जबकि ऐसा नहीं है, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो इस बात को नहीं समझते, जिस वजह से मेरा ध्यान काम पर नहीं लगता। इस पर रिपोर्टर कहती है कि तुम्हारा साथी मेरा भी दोस्त है और उसने मुझसे बताया था कि तुम बेहतरीन इंसान हो और उसने सही कहा था, तुम बहुत अच्छे हो। ये सुनकर मेसन का मूड कुछ अच्छा होता है। इसके बाद जॉन मेसन और रिपोर्टर को वहाँ से एक गांव में ले जाता है।
इस गांव में जॉन पहले रहा करता था। वहां के लोग इनसे मिलकर काफी खुश होते हैं। कुछ देर बाद रिपोर्टर जॉन का इंटरव्यू लेने लगती है तो मेसन उनकी वीडियो बनाने लगता है। रिपोर्टर जॉन से पूछती है कि आप पर इतना बड़ा हमला किसने कराया होगा, तो जॉन कहता है कि बेशक हमारा देश छोटा है लेकिन इसके अंदर मौजूद चीजें काफी जरूरी हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कि ये चीजें दूसरे देशों के लिए भी जरूरी होंगी। यही कारण है कि दुनिया भर के बहुत से देश हमारी हुकूमत को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। यही वजह है कि हम पर इस तरह के हमले अक्सर होते रहते हैं। इस सब में मेरा मकसद यही होता है कि मैं अपने लोगों की हिफाजत करके उन्हें हर खतरे से महफूज रख सकूं और यहाँ के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। इसके बाद वो बताता है कि हमारे मुल्क के पास एक बहुत कीमती केमिकल है जिससे हम मोबाइल, कार और बिजली से चलने वाली चीजें बनाते हैं। दूसरे मुल्कों की हमारे केमिकल पर नजर है, इसलिए वो हम पर हमला करके केमिकल प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने यह चीजें उन्हें देने से मना किया था, इसलिए वो मुझे मारना चाहते हैं। मेसन जब उसकी बातें सुनता है तो उसको जॉन की बातें ठीक लगती हैं। फिर जॉन के सभी साथी उसके लिए काफी खुश होते हैं कि वो कितना अच्छा प्रेसिडेंट है। जॉन के लिए रिपोर्टर और मेसन को भी काफी अच्छा लगता है। फिर वो भी जॉन का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात को जॉन अपने साथियों के साथ पार्टी करता है और वो रिपोर्टर और मेसन के साथ काफी एंजॉय भी करता है। अगले दिन मेसन अपने साथी को कॉल करता है। वो अपने साथी को कहता है कि यहाँ तुम किसी और को भी तो भेज सकते थे ना, तुमने मुझे ही क्यों भेजा। उसका साथी कहता है कि उसके खुद के ही लोग जॉन को मारना चाहते हैं और मुझसे कुछ बड़े लोगों ने कहा था कि यहाँ मैं तुमको भेजूं और ये बड़े लोग दुनिया के अलग अलग देशों से हैं। इसके बाद मेसन अपनी बेटी को कॉल करता है और वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसकी बेटी कहती है कि डैड आपको जल्दी ही वापस आना होगा क्योंकि मॉम बहुत ज्यादा नाराज हैं। तो मेसन कहता है कि ठीक है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। तभी मेसन की वाइफ फोन ले लेती है। मेसन उससे कहता है कि मेरा और मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखने का शुक्रिया। तो मेसन की वाइफ उससे जल्द वापस आने का कहती है। इसके बाद मेसन जॉन और रिपोर्टर से कहता है कि यहाँ खतरा है, जल्दी चलो यहाँ से। इससे पहले ये यहाँ से जाते वहाँ गुंडों का हेड अपने साथियों के साथ आ जाता है। फिर वो गांव वालों को मारकर पूछता है कि जॉन कहाँ है। ये सब वो तीनों छिपकर देख रहे होते हैं। तो जॉन को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकलकर गुंडों के हेड के सामने आ जाता है। मेसन को जॉन की फिक्र थी, इसलिए मेसन अपना घोड़ा लेकर वहाँ आता है और वो जॉन को घोड़े पर बैठाता है। फिर वो वहाँ से भागने लगते हैं। पीछे से गुंडे इन पर हमला करते हैं लेकिन वो वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। लेकिन गुंडों के हेड ने रिपोर्टर को बंदी बना लिया था और वो रिपोर्टर से कहता है कि तुम बहुत मशहूर हो, लेकिन अब जब तुम्हारी मौत होगी तो किसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। ये सुनकर रिपोर्टर काफी डर जाती है। दूसरी तरफ जॉन कहता है कि हम जहाँ भी जाते हैं वहीं खतरा आ जाता है। इस पर मेसन कहता है कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। ये सुनकर जॉन ज्यादा हैरान नहीं होता और जॉन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और हमें यहाँ से डायरेक्ट मेरे ऑफिस वाली बिल्डिंग में जाना होगा। फिर वो कहता है कि मेसन जो तुम्हारी पूरी टीम मारी गई थी मैं उसका भी जानता हूँ, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये दोनों अब काफी बड़े शहर के सामने आ जाते हैं। इसके अंदर ही इन दोनों को जाना था। रात में ये दोनों चर्च में जाकर दुआ करते हैं। इसके बाद जॉन यहाँ पर अपने करीबी दोस्त से मिलता है। उसका दोस्त बताता है कि तुम्हारे भतीजे ने जनरल के साथ मिलकर तुम्हारे पूरे ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। ये सुनकर जॉन कहता है कि अब हमें कैसे भी करके अपनी जगह को वापस हासिल करना है और साथ ही रिपोर्टर को भी आजाद कराना है। अगले दिन जब मेसन एक जगह पर खड़ा होता है तो वहाँ पर गुंडों का हेड अपने साथियों के साथ आता है। मेसन उससे रिपोर्टर को छोड़ने के लिए कहता है। ये सुनकर हेड गाड़ी से उतरकर मेसन पर गन तान देता है तो मेसन भी अपनी गन निकालकर उसकी तरफ करता है। अब मेसन यहाँ पर जॉन को बुलाता है तो जॉन अपने साथ देश के बहुत सारे सपोर्टर्स को लाता है जो जॉन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो बहुत ज्यादा थे और उन्होंने गुस्से में जगह जगह आग लगा दी। ये देखकर गुंडों का हेड काफी घबरा जाता है। तभी रिपोर्टर एक गार्ड से गन छीनकर उस पर हमला करके आजाद हो जाती है। फिर मेसन और जॉन उसको लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। जब ये वहाँ से निकल जाते हैं तो जॉन खुशी से उनसे कहता है कि तुम अपने सबसे बड़े इंटरव्यू की तैयारी करो जो मेरे ऑफिस में होगा। फिर जॉन उन्हें अपने ऑफिस में ले आता है। यहाँ उसका भतीजा बैठा हुआ था। वो जॉन को देखकर घबरा जाता है तो जॉन उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है,
हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे और तुम्हें हुकूमत के लिए मुझे मारने की जरूरत भी नहीं है। ये सुनकर जॉन के भतीजे को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जॉन के गले लगकर उससे माफी मांगता है और अब वो काफी खुश था। ये सब रिपोर्टर अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करती है। तभी वहाँ जनरल आ जाता है और वो जॉन के सीने पर गोली मार देता है, जिससे जॉन नीचे गिर जाता है। ये देखकर उसके भतीजे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो और जॉन दोनों मिलकर जनरल के गोली मारने लगते हैं, जिससे जनरल की मौत हो जाती है। इसके बदले में जनरल ने भी बहुत गोलियां चलाई थी, जिससे जॉन तो बच जाता है, लेकिन उसका भतीजा नहीं बच पाता और उसकी मौत हो जाती है। इतने में ही वहाँ सभी सोल्जर्स आ जाते हैं और जॉन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जॉन पर सभी सोल्जर्स ने गन तान रखी थी। ये देखकर जॉन उन्हें समझाता है कि मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट हूँ, ना कि दुश्मन, और ये मुल्क तुम्हारा है। तुम कोई टेररिस्ट नहीं हो, बल्कि इस देश की हिफाजत करने वाले सोल्जर्स हो। तभी गुंडों का हेड पीछे से अपने साथियों के साथ आ जाता है, तो जॉन कहता है कि हमारे दुश्मन तुम्हारे बिल्कुल पीछे खड़े हैं। अब सोल्जर्स को जॉन की बातें समझ में आ गई थी, तो वो पीछे मुड़कर गुंडों पर गोलियां चलाने लगते हैं। तो बदले में गुंडे भी गोलियां चलाते हैं और इनके बीच काफी गोलीबारी होने लगती है, जिसमें बहुत से गुंडे और सोल्जर्स मारे जाते हैं। ये सब देखकर मेसन, रिपोर्टर और जॉन एक तरफ को बैठ जाते हैं और मेसन भी गुंडों को मारने लगता है। और फिर वो तीनों नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आने वाले गुंडों को मेसन मारता जाता है। ये सब रिपोर्टर अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करती है। इसके साथ ही रिपोर्टर जॉन की भी वीडियोस बनाती है। अब गुंडों का हेड वहाँ आकर मेसन को मारने लगता है और वो मेसन पर भारी पड़ने लगता है। वो मेसन को लिटाकर उसकी गर्दन पर नोकदार हथियार रख देता है। तभी रिपोर्टर उसके सर पर हमला करके मेसन को बचा लेती है और गुंडों का हेड वहीं गिर जाता है। अब मेसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बड़ी गन लेता है और दुश्मनों के सामने आकर उन पर हमला करके उन्हें मार देता है। मेसन को इतना हिम्मत वाला पाकर जॉन और रिपोर्टर एक बार फिर हैरान रह जाते हैं और रिपोर्टर ये सब भी रिकॉर्ड करती है। तभी मेसन का साथी भी अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है और वो सब कुछ कंट्रोल में कर लेते हैं। कुछ देर बाद सारी फुटेज को साथ में मिलाकर इंटरव्यू को मीडिया में दिखाया जाता है, जिसमें जॉन की सच्चाई को दुनिया में दिखाने पर रिपोर्टर बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। इसके बाद जॉन मेसन और रिपोर्टर को अलविदा करने की तैयारी करता है और वो मीडिया में जाने से पहले उनकी काफी तारीफ भी करता है। ये न्यूज मेसन की वाइफ और उसकी बेटी भी देख रही होती है। 2 दिन बाद मेसन घर आता है और वो अपनी बेटी के लिए गिफ्ट भी लाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो अपनी वाइफ से मिलता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें वापस देखकर मैं काफी खुश हूँ। अगले दिन मेसन के पास जॉन का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हें गिफ्ट भेजा है। तो उसको कुछ समझ नहीं आता और जब वो पैसे निकालने के लिए एटीएम जाता है तो उसे उसके बैंक अकाउंट में $5.5 मिलियन मिलते हैं। तो वो खुशी खुशी बाहर आता है और फिर वो कार में आकर अपनी वाइफ और बेटी से कहता है कि हम छुट्टियां मनाने बाहर जा रहे हैं। ये सुनकर दोनों खुश हो जाती हैं और यहाँ पर फिल्म पूरी हो जाती है।